देखो पहले क्या था, 1942 से पहले से पहले हीट, वर्क और एनर्जी, टेम्परेचर, खैर टेम्परेचर तो हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल अलग चीज़ है, मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर। जैसा कि हम चैप्टर शुरू किए थे तो एग्जांपल सिंपल लिए थे कि मान लीजिए पार्क में लकड़ी का बेंच रखा हुआ है और लोहे का बेंच रखा हुआ है। जून का महीना आप पार्क गए तो आप लकड़ी के बेंच पे बैठना पसंद करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में है कि लोहा का बेंच ज़्यादा गर्म है। यहाँ से स्टडी दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा? आ जाओ जाओ। हीट का मेजरमेंट, कौन बॉडी कितना देर में गर्म होगा, कितना देर में ठंडा होगा, ये अलग स्टडी है। ये डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसफ़र पे, जिसे हम लोग बोलेंगे हीट का ट्रांसफ़र। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सबका दिमाग अलग अलग है। मैं तो सबको इक्वल टाइम दे रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। कोई जल्दी कैच कर लिया, कोई थोड़ा देर बाद कैच किया, कोई और थोड़ा देर बाद। सबका रेट अलग अलग है। किसी का बहुत ज़्यादा रेट है, एक बार बोले समझ में आ गया, किसी को 2 बार समझाया तब समझ में आया। तो हीट का मेजरमेंट अलग है। किसी बॉडी को कितना हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, किसी बॉडी को कितना हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, किसी बॉडी को कितना हीट देंगे कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ जाएगा, किसी बॉडी को कितना हीट देंगे कि वाटर वेपर बन जाएगा, किसी बॉडी से कितना हीट ले लेंगे कि वाटर आइस बन जाएगा। फ्रिज क्या करता है? वाटर से हीट ले लेता है जिससे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग फ्रिज के बारे में भी जानेंगे कि फ्रिज काम कैसे करता है, वो ठंडा कैसे करता है, बर्फ़ को कैसे जमा देता है। तो ये अलग स्टडी है कि इतना हीट देंगे तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, इतना हीट उससे निकाल लेंगे तो आइस में बन जाएगा, वो आइस को इतना हीट देंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को इतना हीट देंगे तो वो वेपर बन जाएगा। ये इसका फेज हो गया, फेज चेंज हो गया कि हम सॉलिड को इतना हीट दिए कि लिक्विड में बदल गया, लिक्विड को इतना हीट दिए कि वेपर स्ट्रीम में चला गया, स्ट्रीम बन गया वो। ये अलग स्टडी है। इसे हम लोग बोलेंगे हीट का मेजरमेंट, एनर्जी का मापदंड। कितना देंगे तो क्या होगा, इतना देंगे तो इतना कन्वर्ट होगा। अगर 20 ग्राम आइस है उसे इतना हीट देंगे तो कुछ पानी बन जाएगा, कुछ आइस रहेगा। और ज़्यादा हीट देंगे और ज़्यादा पानी पिघल जाएगा। इतना पानी मेरे पास है, 2 किलो पानी है, इतना हीट देंगे तो कुछ वेपर बन जाएगा, कुछ पानी होगा। अगर बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो पूरा स्टीम बन सकता है। ये अलग स्टडी है। हीट कितना ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र मतलब टाइम है ना। हीट का ट्रांसफर मतलब फिजिक्स में टाइम से रिलेटेड। कौन कितना, लोहा कितना जल्दी हीट ट्रांसफ़र करेगा, लकड़ी कितना जल्दी हीट ट्रांसफ़र करेगा, पेपर कितना जल्दी हीट ट्रांसफ़र करेगा। ये अलग स्टडी है। यहाँ हमें टाइम का पता चलेगा। जैसे मान लो एक 100 डिग्री सेल्सियस का बॉडी है, एक 50 डिग्री सेल्सियस का बॉडी है। अगर दोनों को टच करा देंगे तो क्या होगा? यहाँ का एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा,
कुछ समय बाद या जितना भी टाइम बाद ये दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दें या ठंडा पानी में गर्म पानी मिला दें या ठंडे पानी में आइस रख दें, थोड़ा देर बाद पिघल गया, तो आइस का पिघलना अलग टाइम लेगा। लोहे से किसी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, अलग टाइम लेगा। ये टाइम टेकिंग सब्सटेंस है, ये बिल्कुल अलग स्टडी है। तो हमारा स्टडी दो भागों में बढ़ जाएगा। पहले हम लोग हीट का मेजरमेंट करेंगे, कितना हीट देंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा, कितना हीट देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद कितना देर में हीट ट्रांसफर हुआ वो हमारा हो जाएगा हीट ट्रांसफर। ये सब बॉडी का अलग अलग है। हम पार्क में गए जून महीने में, एकदम तपतपाती धूप में गए, एकदम मान लो उस दिन 44 डिग्री सेल्सियस था। हम गए, लकड़ी का भी बेंच था, लोहे का भी बेंच था। हमारे दिमाग में तो मिसकॉन्सेप्शन भरा हुआ है कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। लोहे का टेम्परेचर और लकड़ी का टेम्परेचर सेम है दोनों का, क्योंकि दोनों सेम धूप में रखा हुआ है, सेम नेचर में रखा हुआ है। दोनों पे सूरज की एनर्जी सेम गिर रही है। लोहा इसलिए ज़्यादा गर्म है, उसमें हीट का ट्रांसफर अलग अलग, वो जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर करता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी ट्रांसफर करता है। जैसे अभी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर आप पिछला क्लास आए हैं, पिछला क्लास पढ़ के आए हैं, तो आप में जल्दी ट्रांसफर हो रहा होगा। ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं जल्दी ट्रांसफर हो रहा होगा। अब पिछला क्लास एब्सेंट किए तो हो सकता है थोड़ा गैप हो रहा होगा। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल में, सारे मटेरियल में सबका हीट का ट्रांसफर अलग अलग है। तो हमारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन बैठ गया है कि लोहे का टेम्परेचर ज़्यादा है, लकड़ी का कम है। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर सेम है। लोहा ज़्यादा गर्म इसलिए उसमें ट्रांसफर जल्दी जल्दी हुआ, लकड़ी कम इसलिए गर्म है उसमें ट्रांसफर स्लो लेट से हुआ, धीमा धीमा हुआ। तो यहाँ से दो लाइन बना कि टेम्परेचर होना अलग बात है, गर्म होना ठंडा होना अलग बात है। किसी बॉडी का गर्म या ठंडा होना, कितना जल्दी गर्म होगा, कितना जल्दी ठंडा होगा, ये उसके हीट ट्रांसफर का खेल है, ये उसके मटेरियल का खेल है, ये उसका मटेरियल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका यूनिक लक्षण है। सबका अलग अलग लक्षण होगा। तो गर्म होना अलग बात है, ठंडा होना अलग बात है, टेम्परेचर होना अलग बात है। गर्म और ठंडा होना टेम्परेचर का खेल नहीं है। गर्म या ठंडा होना मटेरियल का खेल है। जैसा मटेरियल वैसा हीट का फ्लो, वैसा हीट का ट्रांसफर, वैसा जल्दी हीट, वैसा जल्दी ठंडा, ये उसके मटेरियल का खेल है। कितना टाइम में लोहा पूरा गर्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। गर्म होने में कितना हीट लेगा ये पहले मेरा स्टडी है। मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये अच्छा होगा तो हम अपने आप निकालेंगे। ओ इतना ही हीट लोहा कितना जल्दी ट्रांसफ़र किया, इतना हीट लकड़ी कितना जल्दी ट्रांसफ़र किया, इतना ही हीट पेपर का टुकड़ा कितना जल्दी ट्रांसफ़र किया। पेपर जलने में कितना टाइम लेगा। अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले ले, एक पेपर का टुकड़ा ले ले, दोनों में कौन जल्दी जलेगा, ये टाइम का फ़र्क है। दैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र का फ़र्क है। क्लियर। ये नहीं कि पेज का जो लेयर है वो बहुत पतला है तो जल्दी जल जाएगा, और लकड़ी मोटा है तो ज़्यादा टाइम लेगा। सबसे बड़ा चीज़ है वो है, अगर पेज से ज़्यादा लकड़ी में हीट ट्रांसफ़र हो जाए तो पेपर से जल्दी जल जाएगा, मोटा मोटा शीट। तो सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आज हम लोग 2024 में हमें मालूम है कि हीट, एनर्जी, वर्क सब एक है। 1942 से पहले ये तीनों अलग अलग था। तो 1942 में एक साइंटिस्ट आए, जेई मेयर्स। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो वहाँ मेयर्स रिलेशन सर पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री वाले। CP - CV = R पढ़ाए, तो मेयर्स रिलेशन हो सकता है नाम वो अलग दें या मेयर्स, तो वही थे 1942 में, है ना, जेई मेयर्स। उन्होंने हीट और वर्क के बीच में रिलेशन निकाला। वो एकदम पुख्ता सबूत दिए बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट कि हीट को हम वर्क में बदल सकते हैं, वर्क को हीट में बदल सकते हैं। जैसे बाल्टी में पानी है, जोर जोर से हिलाओ, पानी गर्म होता है कि नहीं होता है। अगर रेडिएशन नहीं हो रहा है तो होता है, बोला है क्या पता है, जोर जोर से हिलाओ होता है। अब इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हाँ झलक जाएगा, लेकिन होता है। क्लियर। अगर आइसोलेटेड बाल्टी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा है, और जोर जोर से पानी को हिलाएंगे
तो पानी गर्म होगा। क्या मैंने पानी को लाया तो पानी पे काम किया? मेरा काम कहाँ गया? पानी का हीट एनर्जी बढ़ाने में। एकदम बढ़िया सुनो, मेरा काम कहाँ गया? और जोर जोर से लाए, या डंडा ले गए से चर्न कर दिए वाटर को, चर्निंग ऑफ वाटर, जैसे मक्खन निकाला जाता है, तो पानी गर्म कर देगा। तो मैंने जो काम किया वो काम कहाँ गया? पानी के हीट में गया। यानी मतलब यहाँ से गजब रिलेशन आने वाला है। एक दो रिलेशन नहीं है, अनंत रिलेशन हो सकते हैं कि हम काम करके किसी बॉडी का हीट बढ़ा सकते हैं, उल्टा हीट से काम कर सकते हैं। हमारा हीट इंजन, जो गाड़ी का पहिया चलता है, पेट्रोल जलता है, पेट्रोल क्या करता है? पिस्टन को आगे बढ़ाता है। जैसे कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, ये गाड़ी का मान लो टंकी है जहाँ पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोल को इग्नाइट किया गया, जलाया गया, जलने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। अभी हल्का समझो, पढ़ना है आपको, जब पढ़ाएंगे आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वहाँ पूरा इंजन पर हो गया आगे 5-6 क्लास बाद। यहाँ पेट्रोल जला, पेट्रोल जला मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी से पिस्टन आगे बढ़ा। ये चक्का है, पिस्टन से जुड़ा हुआ है क्रेन, इसको बोलते हैं क्रेन। आप ध्यान से देखिएगा, चक्का में क्रेन लगा हुआ है, सेंटर पे नहीं होगा। ये जो क्रेन टाइप का है थोड़ा सेंटर से नीचे रहता है। ये जला, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब लोड वाला बॉडी, कोई m मास का बॉडी है ये लगा हुआ। हीट जब जला तो ये पिस्टन को आगे भगाया, पिस्टन आगे भगा तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मतलब हीट, पेट्रोल जल के हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया, हीट काम किया पिस्टन को आगे बढ़ाने। पिस्टन आगे बढ़ा तो क्रेन आगे बढ़ा, चक्का घूम गया, और आप गाड़ी का मजा ले रहे हो, चाहे 2 चक्का हो या 4 चक्का हो। बहुत एक्सपेरिमेंट, ये तो मैं 1-2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल का बाढ़ लग जाएगा। बहुत एग्जाम्पल है। मैं काम से हीट बना सकता हूँ, हीट से काम कर सकता हूँ। यानी हीट और वर्क इंटर कन्वर्टिबल है, इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे में बदला जा सकता है। और इस बदलाव को, इस रूपांतरण को, इस परिवर्तन को बोला गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इस रिलेशन के अनुसार हमें पता चला कि हीट को कैलोरी में मापते हैं, वर्क को जूल में मापते हैं, एनर्जी को भी जूल में मापते हैं। तो 1942 से पहले हमें पता नहीं था कि जूल अलग चीज़ है और कैलोरी अलग चीज़ है। पहले यही लग रहा था कि जूल अलग है, कैलोरी अलग है, वर्क अलग है, हीट अलग है। 1942 में जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ जेई मेयर्स के द्वारा, या और भी साइंटिस्ट आए, मैं इसी मेयर्स साहब का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मोशन में न्यूटन साहब का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। तो एकदम क्लियर होगा कि नहीं भाई, जो कैलोरी है वही जूल है, जो जूल है कैलोरी है, बस एक रिलेशन आप निकाल लो। तो हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो सारा स्टेटमेंट 1942 ईस्वी से पहले का। खैर डेट से हमें कोई लेना देना कोई मतलब नहीं, डेट से क्या लेना देना है, आज जो ज़माने में हो रहा है उसके हिसाब से पढ़ना है। मोटा मोटी बात करें तो वर्क क्या है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कहलाता है। जैसे इसी बोतल को उठा के हम यहाँ से यहाँ लाए तो क्या मेरे द्वारा काम हुआ? ये काम बॉडी को एनर्जी के रूप में गया, वो एनर्जी कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये बोतल को यहाँ से हम लाए तो हमने काम किया, ये काम बोतल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और वो एनर्जी बोतल और धरती के बीच में स्टे रहा। बोतल और इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बोतल वेस्ट में हम ऐसे फेंक दिए, अब हमारा काम किस में गया? काइनेटिक में। एक बार हम वर्क ऐसे किए तो यहाँ एनर्जी स्टोर हो रहा है, इस स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक बार हम इसको ऐसे फेंक दिए, यहाँ एनर्जी लेके चल दिया। कहीं बोतल अपने आप मोशन में, इसे मैंने चलाया, मैंने वर्क किया, मेरा वर्क इसे एनर्जी दिया। एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, चलने में लगा तो काइनेटिक, स्टोर करने में लगा तो पोटेंशियल। ये वर्क हमारा हो गया। हीट क्या था? ये दोनों तो एक दूसरे का प्रारूप है। हीट क्या है? जब हम एक गर्म बॉडी को ठंडे बॉडी से टच कराते हैं तो गर्म बॉडी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन। अगर कोई बॉडी 5 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ढे
10 से तो और ज़्यादा, ढे। हमारे अंदर बहुत सारे सेंसेशन हैं, हम सेंसेशन का मशीन है। हमें देखने का सेंसेशन है, हमें सुनने का सेंसेशन है, सूंघने का सेंसेशन है, महसूस का है। कोई चूटी काट लिया, दिमाग में ऑर्डर गया कि कोई काटा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई पर वो है कोई भी बॉडी। अब इस क्लासरूम में आप, हम लोग जितने भी मॉलिक्यूल एटम से बने हैं ना, ये एटम रेस्ट में नहीं है, ये मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। ये बोतल का हर एक पार्टिकल अभी क्लासरूम के टेम्परेचर पे है। मतलब क्लासरूम में जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, इसका मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब उतना ज़्यादा वाइब्रेशन है। इसका हर एक मॉलिक्यूल ढे 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 कर रहा है। अब इसको गर्म बॉडी को हम ठंडा बॉडी से टच कराएं। गर्म बॉडी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वाइब्रेशन। और ठंडा बॉडी मतलब कम टेम्परेचर, कम एनर्जी, कम वाइब्रेशन। तो पिछले क्लास में क्या एग्जांपल दिए थे कि हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, ये हॉट है और ये कोल्ड। इसके बॉडी कैसे कर रहा है, लंबा लंबा वाइब्रेशन ढे, इसके छोटे ढे। अब दोनों को टच करा दो तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बदला कि नहीं बदला? कैसे बदला भाई? गर्म पानी, ठंडा पानी गर्म कैसे होगा? सटने से। इसका मतलब जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में टच किया, मिक्स किया गया इसे, तो हॉट बॉडी वाइब्रेशनल फॉर्म में, किस फॉर्म में? अपना एनर्जी ट्रांसफर किए। एनर्जी के इसी ट्रांसफर को हम लोग हीट ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ उसे हीट बोलते हैं। इसलिए हीट एनर्जी का जो डिफिनीशन हो जाता है कि भैया हीट बेसिकली एनर्जी का ही एक प्रारूप है जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, करने का तरीका अलग अलग। किसी बॉडी को उठा कर रख दिए तो हमने उसका पोजीशन चेंज किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। किसी बॉडी को धक्का दिए, मोशन में आ गया, एक काइनेटिक एनर्जी हो गया। एक गर्म बॉडी को ठंडा बॉडी से टच करा दिए, बॉडी वाइब्रेट होते होते एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, ठंडा बॉडी भी गर्म हो गया और एनर्जी के इस प्रारूप को हीट बोला गया। ये 1942 से पहले का बात था। 1942 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और तब पता चला नहीं यार, हीट और वर्क अलग नहीं है, इंटर कन्वर्टिबल है, इंटर कनेक्टेड है। हीट को वर्क में बदल सकते हैं, वर्क को हीट में बदल सकते हैं। उसके लिए यूनिट लाया गया कैलोरी। हीट को मापने के लिए क्या लाया गया? ये कब लाया गया? पहले 1942 से पहले लाया गया। 1942 के बाद पता चला कि एक कैलोरी में जूल का रिलेशन है, ये वर्क के बराबर है, ये वर्क के। उसके लिए क्या किया गया? सुनना ध्यान से। क्या किया गया? ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ लो। मान लो पुल्ली से हम कोई ब्लॉक को लटकाए, पुल्ली के दोनों तरफ रस्सी लिए, एक तरफ ब्लॉक को लटका दिए। ये तुम घर में भी कर सकते हो। इस रस्सी से एक रॉड को हम बांध दिए, मान लो रस्सी ऐसे आया हुआ है, रॉड में पाइडल लगा दिए। इसको बाल्टी में भर दिए। बनिया सुनना, इसको कहाँ भर दिए? बाल्टी में पानी है। बोल, अगर इसको हम गिराएं, इसको हम ये पहिया घूमेगा कि नहीं घूमेगा? गिराए तो कितना काम हुआ धरती के द्वारा? -mgh। अरे सब वर्क पढ़ के आ रहे हो भाई। इसको हम गिराएं और बड़ा पुली लगा दिए, चलो ना, तुमको लग रहा हो कहीं बाल्टी में ना गिर जाए। एक इंडे हाँ, एक इंडे हाँ है मान लो। बोलो, ये गिरा तो काम किया? कहाँ गया काम? वाटर को चर्न करने में, वाटर को घुमाने में, चर्निंग में। मक्खन, कैसे मक्खन निकाला जाता है? बोलो, ये जब गिरा -mgh काम किया। धरती द्वारा वर्क कितना होगा? कहाँ गया काम?
जैसे नीचे आया पहिया घूमने लगेगा इसे। अरे दूसरा तरफ ब्लॉक रहा तो ऊपर उठा, यहाँ ब्लॉक की जगह पहिया लगा दिया गया है। रस्सी से क्या कनेक्टेड कर दिया गया, रॉड, रॉड पे क्या लगा दिया गया। जैसे ही ब्लॉक गिरा तो धरती से काम हुआ, कहाँ गया काम, पहिया घुमाने, पहिया घुमा के पानी का हीट बढ़ा दिया, पानी गर्म हो गया। कमाल का बात है भाई, ये हीट कहाँ से आया, घूमने से। घुमाया कौन, ब्लॉक गिरने से। मतलब धरती का काम पानी का एनर्जी बढ़ाने में गया, और एनर्जी किस रूप में आया, हीट फॉर्म में। जब जनरली पानी को हम ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है हल्का, और जोर जोर से करेंगे 1 घंटा तक और गर्म हो जाएगा। यहाँ तो प्रोसेस वाइज कर रहा है, प्रोसेस वाइज कर रहा है। ये तो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग आएंगे कार्नोट इंजन पे, इंजन पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, हीट पंप पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, फ्रिज के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, एक से एक काम पढ़ेंगे हम लोग। और पूरा चैप्टर यही तो है, हीट से वर्क, वर्क से हीट। वर्क करके पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करके हम वर्क करेंगे। इसे क्या बोला जाएगा, चर्निंग ऑफ वाटर। क्या बोला जाएगा। अब सोचो, ध्यान से सोचो, कैसे लिखा गया 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एकदम सिंपल प्रूफ है, सुनना ध्यान से। मान लो बाल्टी में 2 किलो पानी है, बाल्टी में 2 किलो पानी है। ब्लॉक गिरा, ब्लॉक का मास जो लेना है ले लो। मान लो ब्लॉक का मास आप ले लिए 1 केजी, ब्लॉक का मास क्या ले लिए, तो बोलो बर्गडन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mgh। तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अब ब्लॉक का मास 1 केजी लेना, 1 केजी लो, 10 केजी लेना, 10 केजी लो। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा नीचे गिरेगा, उतना ज़्यादा वर्क होगा। ब्लॉक का मास हम 10 केजी ले लेते हैं, तो m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10। अब मान लो 1 मीटर गिरा है नीचे, कितना मीटर, तो कितना 100 जूल। मान लो इस 100 जूल से जितना पानी गर्म हुआ उससे उसका टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ गया। सुनना ध्यान से, पानी कितना है, पानी 2 केजी है। लीटर केजी एक ही चीज़ है, हीट में फ्लूइड में पढ़ाए थे ना। 1 लीटर वाटर को 1 केजी लिख सकते हैं। पानी कितना है भरा हुआ, 2 केजी। 2 केजी का टेम्परेचर कितना से भर गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हम 1 ग्राम का टेम्परेचर निकाल सकते हैं कितना से भरा, 2 केजी का टोटल सिस्टम का टेम्परेचर 0.5 डिग्री से बढ़ गया। तो क्या मैं यूनिटरी मेथड लगा के, यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना जी, कि 16 रुपया में 26 कलम या 16 रुपया में 26 मिठाई, तो बोलो 1 रुपया में, ऐसा करते कि नहीं करते, वही लगा लें कि भैया 2 किलो पानी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री से बढ़ गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे। तो आपको लग नहीं रहा है कि जो वर्क हुआ वो जूल में हुआ। सुनना ध्यान से, जो वर्क हुआ कितना जूल, 100 जूल। ये 100 जूल वर्क कहाँ गया, पानी को गर्म करने में। कितना पानी को गर्म किया, 2 केजी पानी को कितना से, 0.5 डिग्री। वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। 2 केजी पानी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री से बढ़ा दिया। क्या हम 1 ग्राम पानी का निकाल सकते हैं। तो लग रहा है ना कि जूल और कैलोरी में कन्वर्सन हो रहा है। ब्लॉक का वर्क हुआ जूल में, पानी जो गर्म हुआ कैलोरी में गर्म हुआ। तो बोलो क्या जूल ही तो यहाँ कैलोरी हो गया। जब इसे अच्छे से कैलकुलेट किया गया पूरा एक्सपेरिमेंटली, और यह ध्यान रखा गया कि कोई एनर्जी का लॉस ना हो, एनर्जी का लॉस होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमें रिलेशन क्या पता चला, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, रियल वैल्यू क्या आया था, 4.18 जूल। 4.18 को क्या लिख सकते हैं, ये कैसे बात समझ में आया। ब्लॉक का वर्क हुआ mgh में, जूल में, वो जूल किस में चला गया, कैलोरी में चला गया। ओ इतना कैलोरी मतलब इतना जूल। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, जाके वैल्यू निकल के आया। क्लियर। इस वैल्यू को ही बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसे,
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को जे से लिखते हैं, बड़ा जे से। ये जे मतलब जूल, ये जे मतलब अलग से जे लिखा हुआ रहेगा तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अरे जेई मेयर्स ने तो उनके नाम पे रखा गया जे, उन्हीं ने ये कन्वर्सन दिया था, तो जेई मेयर्स। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब हीट को वर्क में बदल सकते हैं, वर्क को तो जे से लिख दिया गया। अब आया कि भैया एक कैलोरी को कैसे डिफाइन करें। सिंपल, पता कोई चीज डिफाइन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड लेते हैं। यूके में 1 मीटर का रॉड रखा गया है, जहाँ कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है, कोई प्रेशर नहीं बढ़ सकता। 1 मीटर का मेटल रॉड रखा गया है। अब पूरा दुनिया में नाप नाप के भेज दिया गया कि भैया ये चीज़ 1 मीटर के बराबर है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया और वो स्टैंडर्ड सही बैठा सबके लिए। उसी प्रकार एक कैलोरी को एक स्टैंडर्ड के तरीके से डिफाइन किया गया। हम कोई भी चीज़ डिफाइन तब कर पाते हैं जब वो किसी इंटरवल में फिक्स हो। आप मान लीजिए डेली खाना खाते हैं, लेकिन आपका खाना क्या अमाउंट फिक्स ही नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खाते ही नहीं हो, कभी इतना खाते हो कि पूरा खाना ही निपटा देते हो, तो तुम पे कोई डिफिनीशन। तुम डेली 4 रोटी खाते हो, सब्जी कोई भी दे दिया गया तो आपका हम एक डिफिनीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, हाँ है ना। तो 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, सेवरल बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि कोई आया लिख के चल गया, कि 1 कैलोरी बेसिकली कौन कली ये एनर्जी है वाटर के 1 ग्राम को, यानी 1 ग्राम वाटर को इतना हम एनर्जी दे जिससे उसका टेम्परेचर 13.5 से 13 कितना हो जाए 14.5 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी इस एनर्जी, 1 calorie is basically energy required to raise the temperature of 1 gram of water from 13.5 degree Celsius to 14. ये स्टैंडर्ड है। आप 1 डिग्री सेल्सियस से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ का ज़्यादा अंतर बहुत बुक इसे लिख देगा 1 डिग्री सेल्सियस, कोई बुक लिख देगा 12.5 से 13.5। क्लियर? आप 1 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ ज़्यादा का अंतर। ये स्टैंडर्ड है कि अगर 1 ग्राम वाटर को इतना एनर्जी दे, सुना ध्यान से, हम 2 किलो पानी नहीं बोल रहे हैं, यूनिटी पे ध्यान दो। 1 ग्राम वाटर को इतना एनर्जी चाहिए, इतना हीट चाहिए, जिससे उसका टेम्परेचर 13.5 से, तो वो जो हमने हीट दिया वो क्या कहलाएगा? आइए आप उसे ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। आप 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? 13.5। जैसे आपने मंडे से लेके संडे के बीच में, मंडे को आप 4 रोटी खाए और संडे को आप 10 रोटी खाए, मंडे को और संडे को बीच में कुछ कुछ खाया, मंगलवार को 6 रोटी मारे, कभी 10 कभी 8, मैक्सिमम कितना गया? मिनिमम। तो आपका स्टैंडर्ड फिक्स हो गया संडे टू मंडे में। ओ ये बंदा मंडे से संडे के बीच में 4 और 10 के बीच में ही खाता है, न 4 से कम खाता है, न 10 से। फिर मंडे हुआ, फिर संडे हुआ, फिर मंडे हुआ, फिर संडे हुआ, तो तुम्हारा एक डिफिनीशन हो गया कि आप एक इंसान हो जो हफ्ते में 2 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, 4 से कम नहीं खाते हो, 10 से, तो तुम्हारा एक अच्छा डिफिनीशन निकलेगा। वही एक स्टैंडर्ड है। जरूरी नहीं है कि हम ये लें, आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया है, आप 1 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। क्लियर? अब बाकी जो एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका तो बात सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में अगर इतना से इतना करने में जितना हम हीट प्रोवाइड किए, जितना से एनर्जी प्रोवाइड किए, वो एनर्जी बेसिकली कितना था। तो लिखिए, यहाँ से लिखना शुरू करें।
बुआ रे लिखते समय आवाज कहाँ से आ जाता है? पैर में जूता है, जूता पड़ जाएगा तो बोलना छोड़ दोगे, चप से पड़ेगा, छाप पड़ जाएगा। फालतू चीज बोलना छोड़ दो, संस्कारहीनता का लक्षण है। स्मार्ट और काबिल बनना है तो पढ़ाई में काबिल बनो। उठो, बोलो कि सर फ्लूट मुझे पूरा याद है, तो हम बोलेंगे मेरे हाथ में माला है, फिर है कि नहीं? आप जैसा परिचय दोगे वैसा मेरे हाथ में है। बोलो, अच्छा बात बोले कि नहीं बोले? बोल रहा है कि मुंह से आवाज आता है, सब तो मुंह से बोलता है। इसके जगह हम बाई 1 भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इतना टू इतना, या बाई 1 डिग्री सेल्सियस। और अभी का भी दिमाग में याद कर लो, 1 कैलोरी मतलब यह एनर्जी है जिससे हम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना से बढ़ा सके, 1 से, या 13.5 टू 1 डिग्री का डिफरेंस। हाँ, आप टॉपिक दो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये लिख के देखो। सेम चीज़ केमिस्ट्री में ही पढ़े हो, सेम चीज़ मैथ, ये फिजिक्स में ही पढ़ रहे हो। 60 से 70%, 80% चीज़ें सेम है। अंतर समय के साथ तुम्हें महसूस हो रहा होगा और ज़्यादा महसूस हो जाएगा। दरअसल पढ़ रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री का भी रिवीजन हो रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। क्लियर? जेई में 2 से 3 क्वेश्चन, नीट में 4 से 5 क्वेश्चन इस ब्रांच से आते हैं। जिसका नीट है समझ लो कि 20 नंबर का चीज़ पढ़ रहे हो, जिसका जेई है 3 से 4, कभी कभी 2 से कम नहीं पूछता है। 2 हम रेंज बोल रहे हैं हर साल। 11th का देखो, पहला नंबर तो ये 11th में है, तो 11th का बोर्ड तो जान ही रहे हो। 11th का बोर्ड मतलब 12th में जाने के लिए बस नाम लिखना है। लिखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, टॉपिक दें। आपका असली परीक्षा 2025 में है, बिहार बोर्ड का फरवरी में, सीबीएसई का मार्च में। वो असली बोर्ड है, असली फाइनल मैच वो है। 11th 12th मतलब एक बोर्ड, वो है 2 साल का पढ़ाई, अब वो है 2025 आप लोग के लिए। 11th का फाइनल जहाँ भी होगा वो एक सामान्य है, बहुत जगह छोड़ो, मैक्सिमम जगह कॉपी चेक नहीं होता है, उसके लिए फ्री रहो। इसमें आप लोग की गलती नहीं है, सरकार की गलती है, आपकी कोई गलती। अब सुनो, आज वाला क्लास ये पूरा हीट कहाँ कहाँ यूज होगा। हम लोग 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट, पंखा चलते गर्म होगा कि नहीं होगा, बोलेगा कितना हीट फेंक रहा है, तो वहाँ 12th काम नहीं आएगा, आज का क्लास काम आएगा। बाहर में हीट बह रहा है, करंट बह रहा है, तो हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर से करंट आपके घर में आ रहा है, वायर के माध्यम से, गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोबाइल आपका गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ोगे 12th में कितना गर्म हुआ, तो बनेगा कहाँ से, 11th से। 11th का हर एक चीज़, कैमरा भी गर्म हो रहा है, हर चीज़, तो वो गर्मी निकालना पड़ेगा मुझे वहाँ। क्लियर? चलिए डायग्राम बनाए तो सुंदर सा।
टॉपिक 2 ब्रैकेट में बड़ा वाला जो लिखना, डायग्राम बनाओ। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, कहाँ था बोर्ड पे ध्यान, कहाँ लिख रहे हो? एक के दिन के मानो सुधरिए जाओगे, पूरा जीवन भर के लिए सुधर जाओगे। ऐसा आदत है तो मत आया करो क्लास में। अपनों नहीं पढ़ोगे, 4 को और बर्बाद कर ले रहता है पूरा। तुम तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। सारे चैप्टर का नोट्स ऐसे बना के रखो कि 12th में अगर 4 दिन पहले हम बोल देंगे बउआ 2 दिन बाद ये क्लास है, ये होने वाला है, कॉपी लेके क्लास में रहोगे, क्वेश्चन देंगे तुरंत रिलेट करोगे, आंसर बताओगे। 12th में ऐसा हाल कर दो कि मुझे एक क्वेश्चन भी क्लास में बताना नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपने आप बनाते रहोगे। वो दिन भी आएगा। अगर ये बात आज सपना लग रहा तो एक दिन ये सपना साकार होगा। या मैसेज भेज देंगे कि बउआ ये 11th का ये टॉपिक काम आएगा, कॉपी लेके आओगे, क्वेश्चन देंगे, रिलेट करके बनाओगे। कैमरा को आप रखिए फुल साउंड पे, मतलब फुल वॉल्यूम पे रखिए, पूरा बड़ा करके। जो लगे कि गलत एक्टिविटी कर रहा है उसको खींच के बाहर ले जाइए। एक जाएगा बाहर, अपने सब शांत रहेगा। हो गया, हर जगह लिखने बन रहा है।
हो गया? हम लोग वैल्यू प्रूफ भी कर सकते हैं, आइडिया दे दिए हैं कि कैसे प्रूफ होगा। हो गया? एक मधुर आवाज में सब लोग बोलोगे, ना ज़्यादा पीक ना ज़्यादा स्लो, मधुर आवाज में एकदम लगेगी जैसे प्रार्थना हो रहा है, ऐसे रीडिंग करना है, प्रार्थना की तरह। रेडी? सब लोग रेडी हो? हो गया? पढ़ो। हो गया? सिंपल। बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इसका क्या मतलब हो जाएगा? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के वर्क किस में बदल सकते हैं? हीट किस में बदल सकते हैं? और ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वर्क एंड हीट आर इंटर या इंटर कन्वर्टिबल। इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ये रिलेशन हमें क्या देगा? कैलोरी और यूनिट ऑफ जूल के बारे में रिलेशन, एंड दैट इज कितना आएगा वो? क्लियर? अब सोचो, मान लो आप कभी कोई चीज़ किए जीवन में, आप किए, आपको भी अच्छा लगा और अगल बगल वाले को भी अच्छा लगा, आप वहीं रुकोगे कि आगे बढ़ोगे? आप 10th में टॉप हो गए, जिला टॉप थे, आप स्कूल टॉप थे या बिहार टॉप में आप थे, 12th में क्या सोचोगे? नीचे रह जाएं कि और ऊपर जाएं? आप जीवन में और एक्सपेरिमेंट करते हो और पढ़ना शुरू करते हो। ऐसे जनरली ये चीज़ घट जाता है क्योंकि आप बहुत खुश हो जाते हो। अक्सर हम देखे हैं या आप ही देखे होंगे, 10th में ज़्यादा नंबर है तो 12th में कम हो जाता है। क्या है? फुला दिया कोई बोल के, बाप रे फलानमा के बेटा बहुत तेज है, बाप। और इतना ना फूल गया कि आगे पढ़ना ही कम कर दिया। ऐसा होता है जनरल। यहाँ ऐसा नहीं है। जो ऑब्जर्वर होता है, जिसे जीवन में बहुत ज़्यादा लक्ष्य चाहिए, वो ना निंदा से घबराता है ना प्रशंसा से खुश होता है, वो एक समान मेहनत करता है। ये होने के बाद ये नहीं कि साइंटिस्ट ठप पड़ गए। जैसे न्यूटन स्लो मोशन आया तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हमारे सामने। अभी न्यूटन का इसमें भी है, न्यूटन साहब हर जगह है। यहाँ भी पढ़ेंगे न्यूटन कूलिंग लॉ, न्यूटन साहब सब जगह है, यहाँ भी है न्यूटन का लॉ। तो हुआ क्या कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम सब्जी बनाएं, आप लोग को सब्जी खिलाया, अच्छा लगा, आप लोग बोले कि बहुत अच्छा बनाया, तो अगली बार और मेहनत करके सब्जी बनाएंगे कि छोड़ देंगे? और मेहनत करेंगे ना। यहाँ भी और चीजें हुई और इस चीज में एक चीज और डिफाइन किया गया जिसे बोला गया स्पेसिफिक हीट। क्या बोला गया? इस चीज को और तगड़ा बनाने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगला टॉपिक दीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहीं कहीं स्पेसिफिक हीट, कहीं कहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों लिखेगा, दोनों का मतलब एक ही है। चलो सुनना शुरू करो। 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम वाटर को, बोले दो मुझे, 1 ग्राम इतना एनर्जी चाहिए या इतना हीट चाहिए जिससे उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ जाए? या 13.5 से
13.5 to 14.5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे हम क्या बोले कि आप खाना खाते हो तो हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया। रोटी का डिफरेंस तो 6 ही है, मंडे 4 खा रहे हो, संडे डिफरेंस तो 6 ही का है, तो हम बोले कि तुम्हारा डिफरेंस 4 से 10 का है या 6 का, बतवा। ध्यान से देखो ना, यहीं पे लाइन छुपा हुआ है। 1 ग्राम वाटर को इतना एनर्जी या हीट चाहिए जिससे उसका टेम्परेचर ये वाटर का पहले बात को समझो फिर डेफिनेशन लिखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कितना हीट चाहिए? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना हीट चाहिए? 1 कैलोरी। वही तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 कैलोरी हीट देंगे तो कितना पानी गर्म होगा? 1 ग्राम। कितना से? अच्छा, यहाँ यूनिट ध्यान रखना, यूनिट के साथ बोलोगे। ऊपर कैलोरी है तो नीचे ग्राम है। अब केजी में भी बदल सकते हैं। बोलो 1 कैलोरी में कितना केजी? 1 जूल, 4.2 जूल। अच्छा, कैलोरी जूल में हुआ तो ग्राम को केजी में बदल सकते हैं। 1 ग्राम में 10 के पावर -3 केजी। और डिग्री सेल्सियस रहने दो। अब माने तो सेल्सियस को केल्विन में भी रख सकते हो, हाँ है ना? पिछले क्लास में रिलेशन सीखे हो। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -3, नीचे माइनस ऊपर 4.2 इंटू 1000 4200। अरे नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस ना होगा यार। 4.2 इंटू 1000, 10 के पावर 3 मतलब 1000 ना। तो 4.2 इंटू 1000 4200 की 42000, तो 4200 ऊपर जूल, नीचे केजी, डिग्री सेल्सियस। एक ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना हीट चाहिए? 1 कैलोरी। जूल में बोल। 1 केजी पानी को 1 केजी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना हीट चाहिए? यूनिट के साथ बोलोगे। इस चैप्टर में यूनिट का बहुत खेल है, इसलिए हर जगह यूनिट के साथ बोलोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना हीट चाहिए? 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना हीट चाहिए? सिमिलरली, कौन लवली? फेयर लवली, सिमिलर। ऐसा ही आई से स्टीम का होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या इसे जूल में बदल सकते हो? कैसे जूल में बदल सकते हो? क्या होगा इसका मतलब? जल्दी बोल। यहाँ आई से स्टीम है। 1 ग्राम आइस या स्टीम को कितना हीट चाहिए कि उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ जाए? वो हीट कितना होगा? पानी में कितना और स्टीम या आइस में कितना? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ भी रहेगा। आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत। जैसे जी का वैल्यू आप नहीं भी याद रखते हो तो ब्रैकेट में लगभग लिख देता है कि जी 10 लेना है, तो क्वेश्चन बनाने के दौरान ये वैल्यू लिख देगा ब्रैकेट में। क्लियर? अब बताओ, लोहे का ये अलग होगा कि सेम होगा? एल्युमिनियम का? सब मटेरियल का अलग अलग होगा ना। ज्यादातर क्या यूज होगा हमारे सिलेबस में? पानी का 1, आइस या स्टीम का? ये दोनों वैल्यू लिख के डिफिनीशन लिखो नीचे। पहले वैल्यू लिख।
ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर। जैसे अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 1 एटीएम के प्रेशर में है, नॉर्मल प्रेशर इसलिए जिंदा है। थोड़ा जल्दी लिखो। वैल्यू लिख के बॉक्स बना लिए, डिफिनीशन लिख लिए। रेडी? अब तो हो गया। देखो कैलोरी में क्या है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें सब सब्सटेंस के लिए है। तो ऐसे बोलेंगे, क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो पानी हो, लोहा हो, आइस हो, कोई भी मटेरियल हो। हमें मटेरियल के नेचर से कोई मतलब, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को इतना हीट चाहिए या इतना एनर्जी जिससे उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ जाए, किस प्रेशर पे। क्या नहीं भी बोलेंगे तो, क्योंकि हम लोग सब काम कहाँ करते हैं, नॉर्मल प्रेशर पे। अभी हम आराम से जिंदा है, सांसें ले रहे हैं, ये प्रेशर की वजह से। अगर प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, घट जाएगा तभी ना, ऊपर जाते हो तो दिक्कत हो जाता है। अगर प्रेशर का खेला नहीं होता तो आदमी चंद्रमा पे सूट पहन के नहीं जाता, ऊपर सूट पहन के नहीं जाता। सारा खेल प्रेशर का है कि नहीं? तो ये 1 एटीएम बस स्टैंडर्ड के लिए लिख दिए हैं। आप ये नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही बोलो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। वाटर नहीं, सब्सटेंस में कुछ हो सकता है। अब पूरा बॉडी से कोई मतलब नहीं है। मान लो 10 किलो का बॉडी है, हमको 10 किलो से मतलब नहीं है। 10 किलो में कितना से मतलब है, 1 ग्राम से या 1 केजी से मतलब है, यूनिटी से मतलब है ना। या ऐसा एनर्जी है जिस एनर्जी से हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि 1 ग्राम का, 1 ग्राम का। हमको बॉडी से कोई मतलब, इसलिए तो नाम पड़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक इसलिए लिखा गया कि हमको यूनिटी से मतलब है। गांधी जी स्पेसिफिक थे, गांधी जी एक ही हो सकते हैं, अर्थ एक ही हो सकता है, मून एक ही हो सकता है। आप अपने जीवन में अकेले ही हो, आपका लक्षण यूनिक है, कोई दूसरा उसके बराबर। आप जो कर सकते हो दूसरा कुछ अलग कर सकता है, इसलिए स्पेसिफिक जोड़ा गया। तो कैसे बोलेंगे, इट इज द एनर्जी टू रेज द, ये बोलना जोर लगा के, 1 ग्राम ऑफ भाई, ये मन है बोलो, नहीं मन है, बस इतना ध्यान रखना है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को इतना एनर्जी चाहिए कि उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ जाए। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग फार्मूला के पहले क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि बिना फार्मूला का क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। दरअसल आज आपको एहसास हो जाएगा कि फार्मूला, लॉ, थ्योरम आपके लिए बनाया गया है। ऐसे इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक में पहले हम आपको फील करवाते हैं, तभी जाके हम फार्मूला या डेरिवेशन पे आते हैं। दरअसल जैसे मान लो ना, चाय आप सबको बनाने आता ही होगा, या जानते हो कि कैसे बनता है, इतना तो सबको मालूम है। अभी हम किसी को चाय बोले बनाने के लिए, सबको मालूम है कि कैसे बनाने, 5 मिनट में तैयार कर लो। लेकिन मान लो चाय आप सुने रहते कि चाय कुछ होता है, ना कभी पिए रहते, ना बनाते हुए देखे रहते, तो आपको बनाने में उतना ही टाइम लगता है कि ज़्यादा लगता है? समझ में आया कि मैं क्या बोल दिया? जैसे चाय बनाने का एक रेसिपी है, फार्मूला है,
वो हमारे काम को आसान करता है, हमारे काम में समय बचाता है। उसी प्रकार हमारे सिलेबस में फार्मूला है। हम बिना फार्मूला का, हाँ, बिना थ्योरम का, बिना लॉ का पूरा चैप्टर कर सकते हैं, बशर्ते टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम बचाने के लिए हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप में से कोई उठ के बोल दिया कि हम नहीं फॉलो करेंगे फार्मूला को, मत करिए। आप टाइम ज़्यादा लोगे, कोई भी चीज़ बनाने में टाइम लगेगा, आप खुद का मेथड निकालोगे तो क्लियर। थोड़ा बुद्धि लगाना था 1-2 क्वेश्चन में, फिर फार्मूला लिखवाते हैं। मान लो 2 किलो, पढ़ाई का एंजॉय करो, मजा लो, मजा, हीट एंड थर्मल उसका। फिजिक्स पढ़ाने जाता है, फिजिक्स का मजा लिया जाता है, तो लोग बतियाने का मजा लेते हो। गैस चूल्हा बनाया, कुछ लोग तो यही इंतजार हो रहा था कि कब ये माहौल बने कि वहां से पानी कितना, ये फ्लेम है, फ्लेम दे। अब ये गैस चूल्हा इतना हीट दिया कि इसका मान लो पानी पहले 5 पे था, कहाँ पे था, 5 से कितना हो गया 10। पानी का टेम्परेचर पहले कितना था, यानी पानी आराम से शांत था, शांत था हमारे नजर में कि अपने नजर में, हमारे नजर में। 5 में कर रहा होगा डे 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 डे, आज जैसे हीट दिया डे 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 डे, 5 से क्या हो गया। तो हमने अगर एनर्जी बढ़ाया, मैंने अगर उसे हीट दिया, मैंने अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब ढेरे ढेरे बढ़ाया। तो आपको बताना है कितना हीट दिया। फाइंड एनर्जी, सोचो, बुद्धि लगा, बुद्धि लगा आराम से। आप तुम्हारे आईक्यू का चेक है, पानी कितना है। यही सुनते नहीं हो तो क्वेश्चन में कलम रुकेगा। सुनो बढ़िया से, देखो 2 चीजें करो, हंसने का माहौल बने, खूब हंसो। मैं कभी हंसने से रोका हूं तो बोलो, एक दिन भी ऐसा कि तुम हंसे और हम हमारे अनुशासनहीनता पे नहीं ध्यान देते हो, मोबाइल टिपते हो, नीचे देखते हो, इधर उधर, वहां पे मुझे गुस्सा है ना। आप दोनों का मेंटेन रखो। पढ़ाई जितना एक दिन में होना चाहिए वो उसमें 0.1 की कमी होनी, क्योंकि हमारा और आपका रिलेशन पढ़ाई से। पढ़ाई मजबूत है तो जीवन भर मुझे याद रखोगे, पढ़ाई मजबूत नहीं है तो भूल जाओगे, है कि नहीं। पानी कितना, कहाँ पे था, हीट दिए, कहाँ चला गया, कितना हीट दिए, डेट मीन्स कितना एनर्जी दिए, निकालो, बुद्धि लगा। 42,000 कैसे किया, फार्मूला लगा दिया। चलो फार्मूला तो हम बताएं नहीं, आंसर सही है लेकिन बिना फार्मूला का बनाना था, क्योंकि हम फार्मूला तो ही पढ़ाए नहीं। बिना फार्मूला का सोचो, सोचो सोचो। अच्छा, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, ग्राम में 1 ना, केजी में कितना हो जाएगा, 4200 जूल बाय केजी डिग्री सेल्सियस। बनाऊं, इतना जल्दी मत हार जाओगे, सोचो ना। तो आज भर सब लोग सोच सकते हो, हम बताएंगे तो हमको शर्म आएगा, आपको बहुत ज़्यादा शर्म आएगा कि अरे ये चीज़ दिमाग में था, हम काहे नहीं सोच रहे थे। सब लोग सोचो यहाँ से। हाँ, वो 80, 1680, 4280,
अरे डेली पानी गर्म किया है कि नहीं किया? पानी गर्म किए हो कि नहीं किए हो? सुनो ना, अरे कॉमन एग्जांपल भाई, पानी तो गर्म किया, थर्मामीटर लगाया, पहले 5 पे था, पानी गर्म होगा 10 पे होगा, तो तुम्हारा गैस चूल्हा कितना हीट दिया, निकालना है। बताऊं? सिंपल। अब देखना, मुझे बताने में शर्म आएगा और आपको सुनने में शर्म आएगा कि हम कैसे नहीं सोच पाए। सबके दिमाग में जरूर चला होगा, हल्का फुल्का जरूर चला होगा, किसी को ज्यादा चला होगा, किसी को चला जरूर होगा। बोलूं? कितना पानी है? 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना चाहिए? तो 2 kg को, सुनना सुनना, कुल 1 kg को, कितना kg को? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना चाहिए? 42। तो 2 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से 8400। अरे 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना एनर्जी चाहिए? तो 2 kg को तुम 1 से बढ़ाया कि 5 से बढ़ाया? तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। नहीं आया। 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में कितना? 2 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में 1 से बढ़ाया कि 5 से? 5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया, बिना फॉर्मूला का भी हो जाएगा। चलो रे, कितना हो जाएगा? 42,000। बोलो, बुद्धि लगा सकता था कि नहीं? शर्म आया कि नहीं आया? अब देखो बुक में कैसे फॉर्मूला दिया गया, देखो आप किताबी भाषा में पढ़ो। ये बुद्धि था, क्या था? किताबी फॉर्मूला देखो क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, किसको हीट दिए? वाटर को दिए। बा यहाँ सब सब्सटेंस है। ओ यहाँ देख लिया। हाँ चलो, किसको हीट दिए? किसी सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस के मास को। 1 kg का बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए, या 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए। तो किताब में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का होता है Q/m डेल्टा डी। क्या दिए? देखना, अपने पता चले क्या दिए, किसको, जिससे क्या चेंज हो जाए। तो Q क्या हो जाएगा? ms डेल्टा डी। S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q हीट एनर्जी, M डेल्टा डी। तो Q बराबर ms डेल्टा डी। अब इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या होगा? M के जगह 2, S के जगह 1, ग्राम में 1 और kg में। तो यहाँ मास 2 kg है ना, S का वैल्यू 1 की 4200। ग्राम में रहेगा तो 1 लेंगे, ग्राम में रहेगा तो, और kg में रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर 5 से 10। तो 5 चेंज कैसे निकालोगे? 5 - 10 की 10 - 5। तो यही आएगा कि नहीं आएगा? लिखो। अब यहाँ पे Q कर लो। एनर्जी को E से भी लिखते हैं, Q से भी लिखते हैं, तुम्हारा मन। Q से भी लिखते हैं और E से भी लिखते हैं चैप्टर में, कहीं E कहीं Q।
अब लिखने में टाइम मत लो। ऐसे इस चैप्टर में हर फार्मूला से पहले एक बुद्धि वाला क्वेश्चन है, और आपसे हम यही आशा रखेंगे कि आप पहले बुद्धि लगाओगे तब फार्मूला बताएंगे। अब फार्मूला याद रखोगे, सिंपल फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं है, चाय बनाने का विधि है ये। फार्मूला वो होगा जिसे डिराइव करते हैं, मजेदार तरीके से प्रूव करते हैं। कैसे ध्यान चल गया बाहर, कैसे बाहर चल गया ध्यान? तो क्लास में ही नहीं ध्यान। जल्दी कलम चलाओ ना, खाएगी दोनों हाथे, कलम चलवे नहीं करता है क्लास। अरे वो बहुत ही मालिक तो यार एकदम। कोई गैस चूल्हा पूरे बना रहे, हम बनाए थे। नहीं दिखा, अच्छा कल ऐसे नहीं लिखेंगे। चलो एक और बुद्धि लगाओ तब फार्मूला बताएंगे। रेडी? बोलूं? ऐसे बुक में नाम देता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सिंग। कोई लॉ नहीं है। इस चैप्टर में 2-3 गो लॉ पढ़ोगे ना, कहते हो कथी कौन सी का लॉ है, लॉ झूठे के बना दिया, लॉ है ही नहीं वो। अब यहीं पे तुम्हारा कंसंट्रेशन कमजोर है, हंसने में आ गए, बतियाने आ गए, बोल रहे तो सुन नहीं रहे हो, फिर क्वेश्चन कैसे बनाओगे? इसके बाद हमें एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये झूठे के लॉ है, बिना लॉ का क्वेश्चन बनाओ तो पता चलेगा कि लॉ तो लॉ है ही नहीं। एक गरम बॉडी को ठंडा बॉडी से टच करा दिए, यहाँ पे दो घटना होगा। क्या हर गरम बॉडी दूसरे ठंडा बॉडी को एक ही टाइम में हिट देगा कि अलग अलग टाइम में? अभी हमको टाइम से लेना देना, टाइम से लेना देना होगा तो उस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर। अभी लेना देना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो गया। एक बाल्टी में गर्म पानी, एक बाल्टी में मान लो ठंडा पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे था, गर्म पानी एकदम 100 पे तुम बॉयल कर लिया, एकदम खोलल है, खोलता है ना पानी, मिला दिया। किसका टेम्परेचर ज्यादा? गरम का। किसका कम? मिलेगा तो हीट कौन देगा? लेगा कौन? गरम जितना देगा ठंडा उतना ना लेगा। तो हीट कंजर्व है कि लॉस हो रहा है? सिस्टम का कंजर्व है ना भाई। एक जितना दिया दूसरा उतना, हॉटर सब्सटेंस जितना दिया कोल्डर सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हैं? या लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ। हम चाहते हैं कि आप इस लॉ के बिना एक क्वेश्चन ट्राई करें। आप क्या मैं दूं क्वेश्चन? कुछ नहीं करना, 2 बॉडी लेंगे, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को बोलेगा फाइनल टेम्परेचर बताइए। फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। ए भगवान, अरे एक 100 पे है, एक तो 100 वाला कम होगा, 5 वाला, ये जितना कम होगा उतना ये, तो वो फाइनल टेम्परेचर बताओ। यानी एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे पानी बराबर हो गया, यानी उसे फाइनल टेम्परेचर बोलेंगे। ट्राई करो तो। हीट का फॉर्मूला एमएस डेल्टा टी। हीट का फॉर्मूला इसमें 2 kg, इसमें 1 kg। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 80 मान लो, इसका इनिशियल टेम्परेचर 30 मान लो। 1 kg पानी का इनिशियल टेम्परेचर, इधर कुछ हुआ है कह रहे हैं? लाइट फिट कर रहा है कोई?
कभी भी हमको सुनाई दिया क्लास में कि लड़े हो, या क्लास में नहीं, अब बाहर में लड़े हो, उसी समय मेरी नज़रों से गिर जाओगे। अगर मुझे सुनाई दिया है कि तुम कैंपस के बाहर भी किसी से लड़े हो, नज़र से गिर जाओगे मुझे। और अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है। अच्छे बच्चे सॉरी बोल के मैनेज करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ने आए हो, 2 kg कहाँ पे, 1 kg, दोनों को मिक्स कर दिए, इसको इसमें ढार दिए। ढारना ही ना बोलते हो। बताओ फाइनल टेम्परेचर बनाओ तो। जो सोच सकते हो सोचो। ओरल, कैसे? कैसे कैसे? तीसरा बॉडी रख देंगे तो 3 बॉडी आई हमेशा वैलिड होगा। मेथड से सोचो, एक जगह आ गया तो सब जगह लगा देना। अभी हम हाँ कहाँ बोले, आया कि नहीं आया, क्या बोले? अरे ऐसे नहीं हुआ, हर जगह वैलिड नहीं होगा। सोचो, बोला है होगा, कौन बोला है होवे करेगा? अभी क्वेश्चन देखा कहाँ है? अभी तो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो सब होगा में चल जाएगा। भाई अगर ये हर जगह वैलिड आता है तो हम ओके बोल देते हैं। चीजें वो ना अपनाएंगे जो हर जगह वैलिड होगा। चलो मैं एक बता दूं, दो तरीका है बनाने का। कितना? पहला देखो क्या है, इतना एक बात एकदम क्लियर है कि जिसका कौन हिट लॉस कर रहा है, गेन कौन कर रहा है? जितना ये लॉस्ट करेगा उतना ये एकदम कॉमन है। और हीट कंजर्व है, मतलब टोटल हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली शेयर हो रहा है। ज्यादा वाला दिया, कम वाला नेट नहीं हुआ। नेट तो जितना है, हीट लॉस्ट बराबर हीट, या मन है तो और अच्छा से लिखो, हीट लॉस्ट बाय हॉटर सबस्टांस बराबर हीट गेन बाय कोल्डर सबस्टांस। फार्मूला बोल हीट का, ms डेल्टा डी। कितना टाइम बाद दोनों सेम टेम्परेचर पे होगा मुझे मालूम नहीं है। कितना टेम्परेचर होगा ये हमें मालूम है और ये हम निकालेंगे। कितना टाइम बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। अरे दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया। और वही इक्विलिब्रियम, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर किसका पूछा है? 2 kg का, 1 kg का, किस सिस्टम का? इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जब दोनों बराबर हो गया। माना कि वो फाइनल टेम्परेचर T है, मिलाने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है या इक्विलिब्रियम, ये शॉर्टकट लिखा हो इक्विलिब्रियम का, ऐसे लिख दो, ये इक्विलिब्रियम हो गया। फाइनल टेम्परेचर और
क्या मान लिए? T। मिलाने के बाद माना कि फाइनल टेम्परेचर T है, वो T जो होगा वही हमारा आंसर होगा। इतना क्लियर है कि अब इसका 80 की 80 से कम, इसका 30 की 30 से ज्यादा, तो बोलो लॉस वाला में क्या लिख सकते हैं? MS डेल्टा डी। M इसका कितना है? 2। मास केजी में है तो S1 की 4200। चेंज इन टेम्परेचर 80 था, अब T हो गया, कम हो गया, तो चेंज T माइनस 80 की 80 माइनस T। बराबर जो हीट गेन किया उसका मास, जो गेन किया उसका मास 1। मास केजी में है तो S1 की 4200। टेम्परेचर इसका बढ़ा कि घटा? 30 से कुछ बढ़ा, क्या हो गया? T। 30 माइनस T की T माइनस 30, T माइनस 30। यहां से T निकाल लो। गया गया 160 माइनस 2T इधर होगा, इधर ये माइनस इधर आके कितना हो जाएगा रे? 190 बराबर 3T। सही जा रहे हैं ना? तीस से T हो गया तो चेंज T माइनस T हो गया, प्लस कहाँ से हो जाएगा? प्लस कहाँ से हो जाएगा? बढ़ने का मतलब चेंज डेल्टा डी है ना? डेल्टा डी मतलब क्या होता है? डेल्टा डी मतलब 30 से T हो गया तो चेंज क्या होगा? गुना भाग बोल रहे, चेक करने तो ही मर रहा है। ए गुना भाग ठीक है भाई, देख तुम्हारा 55 तो नहीं आ रहा है रे। एक 190/3 कितना? जो भी आएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा कि केल्विन में? ये होगा करेक्ट आंसर। कहाँ फेल हो गया तुम लोग का ट्रिक? काहे ने बताया? चलो जल्दी को जल्दी, इसलिए 55 आ गया। अरे कौन बता दिया 80 प्लस 30/2 रे? एगो बोला 5 गो कॉपियों कर लिया। लिखो जल्दी। हम तो बस स्माइल किए कि बोले कि सही है। हम कभी भी आपको दुखी नहीं करते हैं। तुम तो कुछ तो कोशिश किया। जल्दी लिखो, एक बनाओ फिर लॉ लिखवाएंगे। देखो हीट और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है ना, पीछे वाला बहुत कम यूज है, नया नया चीज है इसमें। पीछे वाला जैसे फ्लूइड में पीछे वाला सब यूज हो रहा था, इसमें पीछे वाला ज्यादा यूज नहीं के बराबर, कहीं कहीं यूज होगा नहीं के बराबर। इसलिए एक भी क्लास मिस मत करना हीट में। हो गया? क्या थोड़ा टाइम बचा सकते हैं इसमें? बचा सकते हैं। देखो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, यही चीज का एक थोड़ा सा 2 सेकेंड बचाने वाला, नया चीज नहीं है। हो गया गुना भाग? बोलूं? बोलो क्या कंजर्व है, हीट की नेट हीट?
क्या हीट एक्सचेंज हो रहा है? हॉटर से ज्यादा से ज्यादा, जितना दिया कम उतने, लेकिन एक चीज एक्सचेंज नहीं हो रहा, बोल रहा है नेट हीट। क्या सिस्टम का नेट हीट 0 है? बोल इसका हीट लिख सकते हैं M1 S1 डेल्टा टी, इसका M2 S2 डेल्टा टी बराबर सीधे 0 कर दो। इतना खूबसूरत है ये चीज, 2 में भी वैलिड है, अनंत में वैलिड है। ये लेगा 2 मिनट, ये लेगा 1 मिनट या उससे कम। बोल पहले का मास 2 4200, चेंज इन टेम्परेचर नहीं नहीं नहीं, अब 80 माइनस टी नहीं। बोलो कितना है इसका, हो कितना गया? तो चूंकि इस फॉर्म में लिखना तो इसको लिखो T माइनस 80। M2 बोलो, इस प्रोसेस में फाइनल माइनस इनिशियल लिखो, इधर में बड़ा माइनस छोटा, इधर बोल दूसरे का मास S2, चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस टी की T माइनस 30, दोनों में अंतर देख लो। आंसर यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी T आएगा 190/3 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे बनाओगे तो फाइनल माइनस इसे लिखोगे, सुन रहे हो? दोनों एक ही चीज है, बस ये थोड़ा समय इधर ज्यादा माइनस, इधर भी, और यहाँ फाइनल माइनस। इसको लिख लो, एक बना के दिखाओ तो। खाना के बाद हजमोला खाना चाहिए ताकि पच जाए, अब तुरंत बन जाएगा। देखो ये तो ऐसा आदमी सब बैठा है, तुरंत हो जाएगा। अगला दिन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ये टॉपिक में फसल लेंगे। ठीक है, मैं नहीं करवाता हूँ क्वेश्चन, मैं 3 बॉडी दूंगा, क्वेश्चन जैसा होगा मिक्स करूंगा और सबको बनाना है। बोल मंजूर है? और नहीं बनेगा तो पूछेंगे। यहाँ फोकस नहीं किया कि ऐसा काहे लिखे। कोई समझाओ ऐसे लिखने का क्या मतलब? आंसर लाने के लिए लिखे हैं कि लॉजिक भी होगा? कोई बताओ लॉजिक। यहाँ तक क्लियर है? बड़ा माइनस, इसका पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, इसका पहले कम था बाद में ज्यादा माइनस, ज्यादा माइनस, यहाँ लिखे हैं फाइनल माइनस। ऐसा लिखने में आंसर आएगा कि लॉजिक भी है? कोई उठ के बताओ। वहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 2 kg का 80 डिग्री था और फाइनल T है तो T माइनस 80 कर दिया। उसमें इनिशियल टेम्परेचर 30 था और फाइनल टेम्परेचर तो T है तो T माइनस 20 कर दिया। सर डेल्टा T नहीं घटेगा, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। और एक बॉडी एनर्जी लॉस कर रहा है नेगेटिव हो जाएगा और एक गेन कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, तो डेल्टा इसी हिसाब से आएगा। देखो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, पहले बोलो 2 बॉडी वाला बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ऐसा बोले मुँह अजीब कर ले। अरे भाई 2 बॉडी देंगे तो ऐसे बैठा लोगे ना यार। अच्छा ऐसे हमेशा 4200 लोगे कि बॉडी देख के? पानी है तब 4200, लोहा हुआ दे देगा तो लिखा रहेगा ब्रैकेट में किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना लेना है, ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ देख लॉजिक समझाते हैं। बोलो हीट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी माने फाइनल माइनस। सुंदर सा लॉजिक सुन, अगर ये निगेटिव आया, डेल्टा टी निगेटिव तो हीट निगेटिव। हीट निगेटिव मतलब हमने एनर्जी दिया कि लिया? निगेटिव मतलब दिया। ये निगेटिव आएगा तो हमने, अब मान लो ये पॉजिटिव आया, ये
अरे चेंज निगेटिव तो हीट निगेटिव, पॉजिटिव तो हीट पॉजिटिव, मतलब एनर्जी दिया कि लिया। देख लॉजिक सही बैठ रहा है। ये किसका है? हॉटर बॉडी का। हॉटर बॉडी दिया ना, अरे दिया ना, इसलिए T माइनस। ये T कम है, 80 ज्यादा है, दिया ना भाई, तो ये निगेटिव आएगा। ये पूरा टर्म शो कर रहा है कि हॉटर बॉडी ने हीट, और इसने शो किया कि दिया प्लस लिया, दिया प्लस लिया। क्लियर? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ। अगले दिन यहीं से शुरू करेंगे।